तो आज की कहानी की शुरुआत होती है एक सर्वे से, जिसमें शहर से सभी जिम्मेदार नागरिकों से उन्हें हाल ही में पास हुई एक बिल के बारे में पूछा जा रहा है। दरअसल इस बिल में बात हुई थी एक टापू की, जिसे प्रिजन आइलैंड का नाम दिया जाता है, जहां पर एक शहर के उन बड़े बड़े मुजरिम को रखा जाने वाला है जिन्होंने बड़े बड़े जुर्म किए। और इसी को लेकर शहर के लोगों का कहना है ये बहुत ही अच्छी बिल है। इसके पास होने के बाद यहाँ के लोग सेफ रहेंगे। ऐसा करने पर शहर से गंदगी और नेगेटिविटी भी दूर हो जाएगी। कुछ तो ये तक कह देते हैं कि अगर एक साथ सारे मुजरिम रहेंगे जिनसे उनके बीच में लड़ाइयाँ होंगी, फिर वो एक दूसरे को मार मार कर मार डालेंगे। लेकिन इस कहानी में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। उसी प्रिजन आइलैंड पर कैदियों के बीच 3 फीमेल प्रिजनर को भी रखा जाएगा, जो कैसे वहां पर सरवाइव करेंगी, खुद को जिंदा रखेंगी, क्या क्या होता है वहां उनके साथ, आज की कहानी में हम देखने वाले हैं। सरकार भी अब इन कैदियों का खर्चा उठाते उठाते थक चुकी है, इसीलिए उन्होंने जल्दी से इस जगह को रहने के लिए बना दिया। फिर धीरे धीरे करके सभी मुजरिमों को वहां मरने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि वहां सरवाइव करना फांसी की सजा के बराबर है। एक से बढ़कर एक मुजरिम पल रहे हैं इस टापू पर। और इस बीच एक न्यूज एजेंसी इसी टापू पर रह रहे कैदियों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बना रही है, क्योंकि अभी इस जगह के चर्चे हर जगह पर फैल चुके हैं। सभी को जानना है कि वहां पर कैदी कैसे खुद को जिंदा रखते हैं, खासकर वो लड़कियां। और इसीलिए उन्होंने एक एक करके सभी कैदियों की लिस्ट निकाली जिन्होंने बड़े बड़े कांड किए हैं। किसी ने लोन ना मिलने पर बैंक ही लूट लिया, तो किसी ने अपने माता पिता को ही जान से मार डाला। पर अभी एक ताजी कैदी की एंट्री हुई है उस टापू पर, जिसका जुर्म है उसने अपने पति को मार डाला है। अब कैरमैन को उस टापू पर कुछ ऑफिसर लेकर जाते हैं, जिन्होंने उसे बताया कि अब उसे सरकारी दस्तावेजा में मृत्यु घोषित कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर आने वाला यहीं पर मर जाता है। इतना बोलकर वो उसे छोड़कर चले गए। अब जब कैरमैन ने उस टापू की मिट्टी पर कदम रखा, तो सबसे पहले उसके सामने तैरती हुई कैदी की लाश दिखी, जो देख वो समझ गई कि ऑफिसर क्यों ऐसा कह रहा है कि यहाँ पर आना मौत को गले लगाना है। पर कैरमैन को ये चीज डराती नहीं, क्योंकि वो हिम्मत वाली थी। उसने वहीं अपना डेरा लगाया। समुद्र किनारे जो अपने साथ जरूरत के सामान लेकर आई थी, उसे निकालना शुरू कर दिया। जैसे ही कुछ खाने पीने का सामान, फिर कुछ कपड़े और बहुत कुछ। अब एक रात तो उसने जैसे तैसे करके काट लिया, लेकिन जब अगली सुबह सोकर उठी तो देखा वहां पर ऊपर से कोई उसे देख रहा है। उसे डर लगने लगा, लेकिन अब वो शख्स नीचे आने लगता है। इस आदमी का नाम था डॉक्टर मिलफोर्ड, जो उसे डरा हुआ देखकर समझाता है, अरे डरने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ कहूंगा नहीं, बल्कि मेरा काम है नए कैदियों का स्वागत करना। तो जब मैंने तुम्हें देखा तो स्वागत करने चला है। ये सुन कैरमैन ने पूछा कि यहाँ कितने लोग रहते हैं। दूसरी तरफ से जवाब में आया कि पहले जब मैं आया था तो 75 कैदी थे, लेकिन अब कुल मिलाकर 45 हैं। ये लाइन कैरमैन के अंदर एक डर पैदा कर देती है, इसीलिए उसने फिर दोबारा पूछा बाकी के लोग कहाँ गए। डॉक्टर ने जवाब में कहा, देखो तुम्हारे सामने ही तो है, ये यहाँ हर रोज होता है, कोई नई चीज यहाँ पर नहीं है। वैसे भी हम कातिल तो है ही हैं, यहाँ पर कत्ल ही करते हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी को नहीं मारा। काफी सोच विचार के बाद उसने पूछा, यहाँ लड़कियों की कितनी तादाद है? जवाब मिला 3, लेकिन अगर ज्यादा होती तो बेहतर रहता। उसके इन शब्दों से वो समझ गए कि यहाँ पर लड़कियों की क्या दुर्दशा होती होगी। उसके जाने के बाद वो वहीं रुकती है, लेकिन पूरी रात सोचने के बाद उसने ठान लिया वो ऊपर जाएगी कैंप पर, जहाँ सब रहते हैं, क्योंकि यहाँ अकेले तो वो जीवन नहीं काट सकेगी। सुबह होने पर उसने ऊपर की तरफ रुख किया तो देखा वहां तो पूरा कैंप बेस लगा हुआ है, जहाँ पर सभी कैदी अपने अपने काम में लगे हैं। लेकिन जब कैमरन वहां आई तो सब उसकी ओर देखने लगे। बॉबी, जो कि वहां का लीडर था, उसने अपने एक आदमी को भेजकर उसे संभालने को कहा। लेकिन जब कैमरॉन ने उसे अपनी ओर आते देखा तो उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन वो तो उसे सबक सिखाने के लिए आया था। बहुत ही गलत तरीके से वो उसे छूने लगता है और कहता है कि यहाँ पर सिर्फ बॉबी बॉस का राज चलता है, जो वो कहेंगे वही करना पड़ेगा। अगर उसके अलावा कुछ और किया तो तुम्हारे साथ क्या होगा वो तुमने कभी नहीं सोचा होगा। ये सुनते ही कैमरन उससे भिड़ जाती है, पर उसे अपने पैरों तले वो दबा देता है और समझाता है आइंदा ऐसी गलती कभी मत करना। कैमरन बेचारी चीखती है, चिल्लाती है मदद के लिए, लेकिन कोई नहीं आता, क्योंकि यहाँ का एक रूल है, सब अपना अपना देखते हैं, किसी को दूसरे से कोई मतलब नहीं है, वो जिंदा है या फिर मर जाए। अब यहाँ से शुरू होने वाला है जिंदगी का सर्वाइवल, तो बस आप देखते जाइए और मजा लीजिए। रात हुई, तीनों लड़कियां जब अंदर आई तो उन्होंने कैमरन को अपने बिस्तर पर सोता देख उसे लात मारकर उठा दिया। कहा कि ये उनकी जगह है, उसे जमीन पर सोना पड़ेगा। कैमरन को थोड़ा बुरा लगता है, वो तो खुद भी एक लड़की, ऐसा करके उन्हें क्या मिल रहा है। तो उसमें से एक ने कहा कि यहाँ पर यही होता है, हम सिर्फ जरूरतें पूरा करने के लिए यहाँ पर आए हैं और तुम्हें भी यही करना पड़ेगा। जब वो बुलाएंगे तो जाना पड़ेगा। ये चीज सालों से चली आ रही है, लेकिन कैमरन को ये मंजूर नहीं था।
वो बाहर जाने लगी पर बाहर खड़े कुछ कैदी उसे फिर से अंदर फेंक देते हैं, जिससे अब गुस्से में आ जाती है और तब उसे समझ आता है कि यहाँ ये सब चीजें काफी नॉर्मल है, लेकिन वो खुद के साथ ऐसा नहीं होने देगी। इसीलिए उसने एक लड़की के बाल पकड़े और उसे धमकाते हुए कहा कि अगर मेरे साथ कुछ हुआ या फिर तुम में से किसी ने कुछ किया तो याद रखना, मैंने अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया है, इसीलिए उसने मेरी जैसी ड्रेस पहनी है। याद रखना, मेरा नाम है कैमरन। उसकी इस धमकी को सुनकर बाकी लड़कियां समझ जाती हैं कि अब शायद कुछ बदलाव आएगा, इसीलिए उनमें से कोई भी उसे कुछ कहता नहीं। परंतु जब सुबह हुई तो सभी की तरह उसे भी काम करना पड़ा, एक कूलू की बैल की तरह। उसे और दोनों लड़कियों को खेत में जाना पड़ता है। ये तो बहुत ही आसान काम है, इससे भी कई गुना ज्यादा कठिन और खौफनाक काम मिलते हैं यहाँ लोगों को करने के लिए, जो आप कुछ ही देर में पता लगने वाला है। और अब पूरे दिन खेत जोतने के बाद एक लड़की थक जाती है तो वो हेड ऑफ वर्कर के पास पानी की गुहार लगाती है, लेकिन वो तो उसके मुंह पर कुल्ला कर देता है, जिस चीज से वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। बिना कुछ बोले वापस आ जाती है। तब एक वर्कर उसकी हालत को देखकर उसे अपना पानी देता है, लेकिन ये चीज उस हेड को पसंद नहीं आती, इसीलिए वो बहुत मारता है। तभी वो वर्कर अपनी तरफ से एक चाकू निकाल लेता है और उस पर ही वार करने लगता है, लेकिन सही समय पर बॉबी ने आकर उन दोनों को अलग कर दिया। कहा कि यहाँ ये सब मत करो, अगर तुम लोग ही लड़ोगे तो बाकी के लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। अब अगले दिन सभी लड़कियों से एक नए स्टोर हाउस बनाने के लिए कहा जाता है, जिसमें उन्हें बड़े बड़े पत्थर और कुछ भारी भरकम चीजों को इधर से उधर ले जाने के लिए कहा जाता है। लेकिन ये आसान नहीं था। इसी में कैमरन के हाथ एक चोट लग जाती है और तब एक लड़की आकर उसकी मदद करने की कोशिश की, पर तभी गार्ड ने उसे दूर कर दिया, क्योंकि यहाँ इंसानियत का बीज वो बोने नहीं देगा, क्योंकि ये सबसे खतरनाक है एकता के लिए। अब पूरी दिन काम करने के बाद जब अपनी रूम में वो आराम करने के लिए जाते हैं, तभी एक गार्ड आकर उन्हें नाइट ड्यूटी करने को कहता है, सिर्फ एक को छोड़कर, क्योंकि उसे बॉबी के पास जाना था। इस तरह की जिंदगी है यहाँ पर इन औरतों की। ऐसा नहीं है मर्दों को काम नहीं करना पड़ता, उन्हें तो बल्कि मौत से हर रोज खेलना पड़ता है। जैसे कि अगले दिन जब सभी काम कर रहे होते हैं तभी एक से लड़ाई हो जाती है, जिसमें सामने वाला मारा जाता है, पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यही काम सालों से चलते हुए आ रहा है। इसके बाद अब उस मरे हुए कैदी को कुछ लोग ले जाकर समुंदर में फेंक देते हैं, जहाँ मछलियां उसे खा जाती हैं। अगर देखा जाए तो ना ही मर्द की जिंदगी अच्छी है ना ही औरत की, बस अपनी जिंदगी को ऊपर वाले के भरोसे ये लोग जी रहे हैं। एक दिन जब औरतों को कुछ मर्द कपड़े धोने के लिए जाते हैं तो वहां कुछ रेबल्स आ गए, यानी कि वो ग्रुप जिसमें वो लोग हैं जो कभी ना कभी भाग गए थे इस टापू से। हालांकि पूरी तरह से तो नहीं भाग सके, लेकिन हाँ, बॉबी और उसके लोगों से तो उन्होंने छुटकारा पा ही लिया था। तो आज वो उन सभी गार्ड को मार देते हैं, फिर उन लड़कियों को लेकर भाग गए। लेकिन जब ये चीज बॉबी को पता चली तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया। कहा कि जितनी जल्दी हो सके उन लोगों को मेरे पास लेकर आओ, वरना मैं तुम सभी को मार दूंगा। उधर दूसरे कैंप में अब लोग अपनी मर्जी से खुश थे, अपनी अपनी पसंद के इंसान के साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी उनके साथ, क्योंकि यहाँ इस कैंप में यही रूल है, जिसको जो पसंद है वही करता है। पर बेचारे टॉलर ये सब देखकर खुश नहीं था, क्योंकि वो अकेला बढ़ चुका है। उसने अगले दिन ली के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन वहां के लोगों ने उसे वही बात समझाई कि ऐसा यहाँ ये सब नहीं चलता, इसीलिए अब कभी कोशिश मत करना। लेकिन टॉलर के दिमाग में वही था, इसीलिए उसने फिर से कुछ दिन बाद वही कोशिश की। जब ली को अकेला पाया तो उसके साथ यही हरकत करने लगा, लेकिन इस बार ली ने ठान लिया कि वो बदला लेकर रहेगी और इसलिए उसने उसके साथ खेला। पहले तो उसे अपनी जाल में फंसाया ताकि वो उसके करीब आ सके, फिर उसके प्राइवेट पार्ट पर हनी लगा दिया। टॉलर को लगा कि वो उससे प्यार करती है, पर आगे क्या होने वाला इस बात से वो अनजान था। जब उसने हनी को लगा दिया और पास में ही मधुमक्खी के छत्ते को छोड़ दिया, फिर क्या था, टॉलर उसी हालत में अपने शरीर को बचाते हुए भागने लगा। इधर बॉबी को जब पता लगा कि वो लोग यहीं पास में ही हैं, उसने अपने कुछ लोगों को उनके पास जाने को कहा, जितना हो सके मार गिराने का। इधर ये लोग अपने कैंप चेंज करने की तैयारी में लग जाते हैं। ऐसा ये रोज करते हैं क्योंकि एक जगह पर ठहरना सही नहीं है। लेकिन तभी वहां पर अंधाधुंध तीरें चलना शुरू हो जाती है, दोनों तरफ से लाशें गिरने लगती हैं, पर ये लोग मौका देखकर भाग जाते हैं। पर जो मरे थे इनके कैंप में, उनकी मौत का इन्हें बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है, क्योंकि वो उनके बहुत करीब थे और कई सालों से यहाँ थे। इन सब चीजों को देखने के बाद अब लड़कियां ऊब चुकी हैं। ऐसी जिंदगी से कब तक ये लोग भागते रहेंगे, कुछ ना कुछ उपाय तो निकालना ही पड़ेगा। और बाकियों को भी ये बात ठीक लगती है। इस बीच उधर बॉबी के कैंप में एक कैदी ने एक रेडियो बना लिया है संचार के लिए। अब उसमें से किसी संपर्क हो जाए तो उनके लिए आसान हो जाएगा, लेकिन ये चीज इतनी भी आसान नहीं थी कि समुद्र में मिलिट्री का पहरा है और ऐसे में भाग पाना असंभव है। पर देखती हैं कि आगे क्या होता है। टर्मिनेट का पत्थर मिल जाता है जिसे ये लोग ग्रेनेड बना सकते हैं, जिसे उन्हें मदद मिलेगी अपने हक के लिए लड़ने के लिए। इस बीच ये लोग अपने मरे हुए साथी को वहीं दफना देते हैं। वहीं हम डॉक्टर मिलफोर्ड को भी देखते हैं।
जिन्होंने अपने पुराने दल को छोड़कर इस दल को अपना लिया। अब इन्हें एक साथ रहने का मन बना लिया। इसके बाद इन लोगों ने उस टर्माइट को पीसना शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे करके उसे बम भी बना लेते हैं, पर पूरी तरह से अभी इस्तेमाल करने लायक वो नहीं था, कुछ कमियां उसमें जरूर थी। इस बीच बनी पास वाले झरने में नहाने के लिए चली जाती है, लेकिन तभी बॉबी के कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं और वापस से उसी कैंप पर लाकर उसे बंदी बना लेते हैं। उस बनाए हुए रेडियो से इन्हें सुनने को मिलता है कल की सुबह एक पुलिस की बोट इस ओर चक्कर लगाने के लिए आएगी, तब इनके पास एक अच्छा मौका है। इसीलिए सभी बनी को अब चारा बनाने का सोचते हैं। हो सकता है कि ये वाला पैतरा काम आ जाए, लेकिन जब बाकी के कैंप के लोगों ने सुबह सुबह बनी को समुद्र किनारे बंधा हुआ देखा तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर कुछ ही देर में उन्हें पूरा माजरा समझ में आ जाता है। कुछ ही समय बाद वहां पुलिस बोट भी आ गई और ये लोग छुप गए। जब ऑफिसर ने बनी को बंधा हुआ देखा तो उसे फ्री करने पर किनारे पर गया, और इस बीच बॉबी ने अपने एक आदमी को बोट पर भेज दिया छुपकर, जहां जाकर उसने हथियार ले लिया और उसी से उन दोनों ऑफिसर को मार दिया। यानी कि अब इनके पास बोट भी है और हथियार भी है। वो अपने एक आदमी को वहीं खड़ा करके बाकी के काम के लिए चला गया। लेकिन अभी तो रुकिए, क्योंकि इन्हें कोई और भी देख रहा है। वो कौन है ये आपको पता ही होगा। जी हाँ, थॉमस के लोग अब उस अकेले बंदे को मार गिराते हैं और फिर सारे हथियार को अपने कब्जे में ले लेते हैं। अब उनका अगला प्लान था किसी भी तरह करके बॉबी के लोगों को मारना। पर एक मिनट, अभी तो उनके पास बोट भी है, गैस भी है और साथ में हथियार भी। वो चाहते तो भाग सकते हैं, लड़ने के बजाय खुद की जान बचा सकते हैं। सही कहा ना मैंने? वेल, अब डायरेक्टर के दिमाग में कुछ और ही होता है। इस बीच बनी भी अब इनके ग्रुप में वापस आ जाती है और उसी रात डॉक्टर इन लोगों को अपने अतीत की कहानी सुनाता है, कैसे उसे झूठे केस में फंसा दिया गया, जिसके बाद वो यहाँ पर सड़ रहा है। दरअसल उसके साथियों ने एक पेशेंट को जबरदस्ती वेंटिलेटर से नीचे उतारने का इल्जाम मुझ पर लगा दिया, और इसीलिए मैं वापस जाकर खुद को बेगुनाह साबित करना चाहता हूँ। सभी ने अब ठान लिया है कि सुबह होने पर ये लोग अपने प्लान को शुरू करेंगे, क्योंकि अब उनके पास सब कुछ है और ऐसे में देरी करना उचित नहीं है। सुबह हुई तो थॉमस ने बनी को सबसे पहले उसके प्लान समझाया, उसे क्या करना है। फिर अपने साथ कुछ लोगों को लेकर कैंप के करीब गया। इधर बनी ने सबसे पहले बाथरूम को ही उड़ा दिया, जिसमें एक आदमी की मौत हो जाती है। इसे पूरे कैंप में अफरा तफरी मच जाती है, अचानक से क्या हो गया। इस बीच थॉमस बंदूक से सभी को मार देता है और इसमें कई लोग मारे जाते हैं, परंतु बॉबी अभी भी जिंदा था। इसीलिए लिली उसके पास एक ग्रेनेड लेकर पहुंचती है ताकि उसके बंकर को ही उड़ा दे, लेकिन इसमें उसकी खुद की जान चली गई क्योंकि बॉबी ने उसे गोली मार दी थी। इस बीच मॉन्क, जो कि बॉबी का साथी था, वो उसके पास आकर उसे समझाता है कि तुमने ये बहुत बड़ी गलती कर दी, ये सब के सब मारे जाएंगे, लेकिन उसने 2 लड़कियों को मारकर खत्म कर दिया। जी हाँ, बनी की भी मौत हो चुकी है, जिसे डॉक्टर अपने साथ लेकर जाता है और गुस्से में पूरे कैंप के ऊपर ग्रेनेड फेंक दे, जिससे कि वो बंकर भी उड़ गया जिसमें बॉबी था। अब जलती हुई बदन के साथ वो बाहर आया, परंतु किसी ने उसकी कोई मदद नहीं की। उसने उन्हें बहुत दर्द दिया है, पर यहाँ मॉन्क वो बच गया था, लेकिन उसकी दोनों आंखें चली गई और धीरे धीरे करके सब लोग वहां पर अपनी पहली रोजमर्रा की जिंदगी में लग जाते हैं। सब कुछ पहले जैसा होने लगा, परंतु अब सब अपनी मर्जी से काम करते हैं, किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं होती। लेकिन एक बात है, किसी ने यहाँ से भागने का कभी नहीं सोचा। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि सिर्फ भागने का एक रास्ता है, वो है समुंदर, जहाँ पर पहले से ही मिलिट्री का पहरा है, और ऐसे में अगर उन्होंने देखा भागते हुए तो वो उसे शूट कर देंगे, और जान से ज्यादा कीमती क्या ही हो सकता है। और कुछ दिन के बाद वहाँ एक और कैदी का आगमन होता है। इस बारी भी डॉक्टर उसका स्वागत करता है जैसे वो सभी का किया करता है, और आज की कहानी इसी स्वागत के साथ खत्म हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।